गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 10 और मैं उगता गया कि पाठ हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। पाठ में हमने पढ़ा कि जो लेखक हैं, एक दोपहर में, बहुत ही गर्मी का मौसम था उस समय, लेखक के घर एक उनके परिचित मिलने आते हैं। परंतु दोपहर में लेखक आराम करना चाहता है और जो परिचित जो मिलने आए होते हैं वो केवल इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं उनसे। लेखक उनकी बातों की तरफ कैसे ध्यान दे रहा है, यहाँ देखिए। मैं उनकी बातचीत में भाग नहीं ले रहा था, पर उनके उत्साह में कमी नहीं थी। जो उनके यहाँ परिचित आए थे वो तो खूब बातें कर रहे थे, लेकिन लेखक जो था उनकी बातचीत में वो भाग नहीं ले रहा था, यानी उसको कोई भी रुचि नहीं थी उनकी बातों को सुनने में। पर जो वो बोल रहे थे, जो सामने बोल रहे थे, जो परिचित आए थे उनसे बात करने के लिए, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। वो एक के बाद सब जगह की बातें बोलते जा रहे थे। वे अरब देशों से उड़े तो एकदम चीन पहुंच गए। कहने लगे, चीन एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है और साम्यवादी है। फिर भी उसने अमेरिकी सैनिक अड्डे के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। रूस का यह कहना कि चीन अमेरिका का समर्थन कर रहा है, बताइए चीन की कैसी गंदी नीति है। अब जो है, जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, सीधे वो कहाँ पहुंचे? अरब देशों से उड़कर चीन की बात करने लगे, यानी चीन पहुंच गया। और सामने बैठे लेखक की क्या हालत हो रही थी, देखिए। मैंने जमाई ली, पेट पर हाथ फेरा और कहा, और तो सब ठीक है ना? देखो, वो इशारा कर रहा है ताकि वो चले जाएं, लेकिन इस वाक्य का असर होता कि आप कृपया उठकर चले जाएं। पर इस इशारे को वे नहीं समझे और बोले, हाँ जी, सब ठीक ठाक है। परिचित बोले, हाँ सब ठीक ठाक है। उन्हें इशारा समझ नहीं आ रहा था कि लेखक सोना चाहता था। जब मैं बहुत परेशान हो गया तो मैंने केवल हाँ हूँ ही करना शुरू किया। अब जवाब में वो केवल लेखक क्या कहता है? हाँ हूँ, जिससे उन्हें लगे कि ये बात नहीं कर रहे हैं। पर वे चीन से उड़े तो वाशिंगटन पहुंच गए। अब चीन की बात खत्म हुई, वाशिंगटन की बात शुरू हो गई। देखिए, यह निक्सन कैसा राष्ट्रपति है। वाटरगेट में फंसा हुआ है, टेप चुरा कर रखे हैं, अदालत की मानहानि करता है और आयकर की चोरी करता है और कहता है मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। कैसा बेशर्म राष्ट्रपति है। अब मैंने धीरे से आवाज निकाली, इसके बाद अब वो भारत लौट आए और गुजरात व बिहार की राजनीति से लेकर स्थानीय कॉलेज की घटनाओं तक की बात वे कर चुके थे। भारत में जब लौटे तो गुजरात की बात, बिहार की बात, राजनीति की बातें, यही सब कर रहे थे। और जो लेखक था उसकी हालत खराब हो रही थी। वो कह रहे, मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं इस दुनिया का सबसे दयनीय यानी कि लाचार प्राणी था। मैं लेटना चाहता था और लेट नहीं पा रहा था। मेरी हालत उस बकरे की तरह थी जिसे रस्से से बांध दिया गया है और उसकी गर्दन के ऊपर तलवार रखी हुई है। वह अब उठ बैठे और अंगड़ाई लेकर बोले, और तो सब ठीक है, कोई खास काम तो नहीं? अब देखो, यहाँ पर वो जो परिचित आए थे, अब वो उठ बैठे और अंगड़ाई लेकर बोले, और तो सब ठीक है, कोई खास काम तो नहीं है, जरा 10 रुपए दे दीजिए, परसों लौटा दूंगा। देखिए, वो एक 10 रुपए लेने के लिए आए थे और कितनी बातें बस इधर गोलमोल करते हुए चले गए। मैं भक्क रह गया, यानी कि आश्चर्यचकित रह गया। वे मुझसे आते ही कह देते, मैं उन्हें 10 रुपए दे देता, पर उन्होंने मेरे राजनीतिक विश्वासों की इतनी लंबी भूमिका बांधी, वाशिंगटन से लेकर मास्को तक के चक्कर लगवाए। मैंने उन्हें तुरंत फौरन रुपए दिए
और वे यह कहते हुए चले गए कि परसों जरूर लौटा दूंगा। मैं फिर से बिस्तर पर लुढ़क गया। वो इतना निराश हो चुका था कि उसे परसों वरसों कुछ भी सुनाई दे, कभी भी दे वो पैसे। जो परिचित आए थे वो कभी भी पैसे लौटा दे, उसकी ये चिंता ही नहीं कर रहा था कि ये 10 रुपए लेकर जा रहे हैं। बस वो उनके जाते ही बिस्तर पर लुढ़क गया लेखक, और कहने लगा, मुझे दुख भी था कि यह आदमी इसके लिए इतना परेशान हुआ। 10 रुपए चाहिए थे तो सीधे बोल देता, इतना गोल गोल घुमाने की क्या जरूरत थी। तो जीवन मूल्य देखिए इस पुस्तक में, इस कहानी से हमें दूसरों का समय व्यर्थ ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। सबके लिए समय अमूल्य होता है, किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो पाठ यहीं पे समाप्त होता है। पाठ में ये जो शब्दार्थ दिए हैं इसे आप अपनी कॉपी में करेंगे, और ये अभ्यास में जो रिक्त स्थान है ये आप करेंगे। ठीक है, चलिए तो कुछ अभ्यास में से भी कार्य कर लेते हैं। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर सही शब्द भरना है। भीतर डैश भी गर्म हवा कमरे में बांट रहा था। कौन बांट रहा था? पंखा। भीतर पंखा भी गर्म हवा बांट रहा था। ठीक। अब अचानक दरवाजे पर डैश पड़ी। क्या पड़ी? दस्तक। डैश मैंने उनसे बैठने को कहा। शिष्टतावश। शिष्टता वश। पर वे तो राजनीति की बातें करने के मूड में थे। कौन सी राजनीति? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। उस वक्त मैं इस दुनिया का सबसे दयनीय प्राणी था। ठीक है, अगला देखिए। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। विकल्प दिए हुए हैं 3। लेखक के घर कौन आया? परिचित, अपरिचित या विदेशी? तो लेखक के घर परिचित सज्जन आए, इसे हम टिक करेंगे। अमेरिका कहाँ पर सैनिक अड्डा बना रहा था? अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में? तो वो बना रहा था हिंद महासागर में। निक्सन कहाँ के राष्ट्रपति थे? निक्सन अमेरिका, चीन या रूस? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। परिचित सज्जन चीन के बाद कहाँ की बात करने लगे? दिल्ली की, कराची की या वाशिंगटन की? तो वाशिंगटन की वो बात कर रहे थे। परिचित सज्जन ने लेखक से कितने रुपए मांगे? 5, 10 या 20? तो उन्होंने 10 रुपए मांगे। अब अगला प्रश्न। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। भयंकर गर्मी हो रही थी। कथन सही है। भीतर कमरे में पंखा ठंडी हवा बांट रहा था। ठंडी हवा नहीं, ये कथन गलत है। अचानक लेखक के घर उसके रिश्तेदार आ गए। नहीं। कौन आए थे? परिचित सज्जन आए थे। लेखक के परिचित उनसे 100 रुपए मांगने आए थे। ये भी गलत है, वो केवल 10 रुपए मांगने आए थे। लेखक ने परिचित को 100 रुपए देने से लेखक ने परिचित को रुपए देने से मना कर दिया। नहीं, लेखक ने उन्हें पैसे दे दिए, रुपए दे दिए थे। तो आज हम यहीं तक अपना कार्य करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के भाग को पढ़ेंगे और मौखिक प्रश्न उत्तर वगैरह करेंगे। ठीक है।